Good morning, students. Today we are going to start our learning chapter first, plant and their food. Previous time हमने स्टार टेस्ट की एक्टिविटी क्लोरोफिल की कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड लाइट इज नेसेसरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सभी एक्टिविटी की। नाउ वी विल स्टार्ट टॉपिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश इन द सॉइल। वैसे ये प्रीवियस टाइम हो गया था। प्लांट नीड सर्टेन नाइट्रोजनस सब्सटेंस एंड मिनरल्स टू ग्रो। इन नेचुरल कंडीशन व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई they are decomposed by the organic in the soil. प्लांट और एनिमल जब डाई हो जाते हैं, इनकी जब वो कंप्लीटली डाइड हो जाते हैं तो वो डिकम्पोज किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के से। डिकम्पोज बना सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें ये तोड़ दिए जाते हैं और कंप्लीटली सॉइल में इनको मिक्स हो जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू गेट मिक्स विद द सॉइल। दिस मेक द सॉइल फर्टाइल। और ये जो टिश्यूज हैं प्लांट और एनिमल के, जो सॉइल की फर्टिलिटी बनाते हैं। यू हैव लर्न दैट प्लांट लाइक बीन्स एंड ग्राम, जो फली वाले पौधे प्लांट्स होते हैं, ग्राम प्रोड्यूस नाइट्रोजन सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो बीन जो प्लांट्स होते हैं, बीन वाले, जैसे चना हैं, जितनी भी दालें होती हैं, इन प्लांट्स की जो रूट होती है, इनके रूट में एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। आफ्टर ए क्रॉप सच एज मेज और व्हीट, फार्मर्स यूजुअली ग्रो ए बीन क्रॉप टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये जो मेज है, बार्ले है, इनके बाद में after a crop such as maize or wheat, farmers usually grow a bean crop. Farmers usually सामान्यतः जो bean crops को ग्रो करते हैं to increase the fertility of the soil. soil की fertility होती है, जो soil होती है उसको कैसे उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाए, कैसे उसको न्यूट्रिएंट्स इसमें मैक्सिमम मिक्स किए जाएं, उपजाऊपन बोलते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज रोटेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि एक क्रॉप के बाद में सेकंड टाइप की क्रॉप को ग्रो करना। इट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। केमिकल फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजनस सब्सटेंस आर ऑल्सो एडेड टू एनरिच द सॉइल। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं, उनमें भी, जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो। जैसे यूरिया है, हम इसको मिक्स करते हैं सॉइल में जिससे कि क्रॉप का प्रोडक्शन और जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो। ओके, ये आपका क्रॉप रोटेशन हुआ, यानी कि एक क्रॉप के बाद में सेकंड टाइप की क्रॉप को ग्रो करना, जिससे कि जो सॉइल है उसको डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट है, डिड यू नो ब्लू एंड रेड लाइट आर द बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। ब्लू और रेड लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट है। फ्रॉम सनलाइट which has 7 different colors vibgyor. V माने violet, I माने indigo, B माने blue, G means green, Y means yellow, O माने orange और R means red. ये विबग्योर है, जो हमारा रेनबो होता है उसमें भी ये जो सीक्वेंस है विबग्योर का होता है। और इसके बाद में वायलेट, ब्लू एंड रेड लाइट आर द मोस्ट एब्जॉर्ब लाइट बाय द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ये जो 3 लाइट्स हैं मोस्टली एब्जॉर्ब की जाती हैं।
हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में होता है, यानी कि जो प्लांट्स पर डिपेंड्स होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ऐसा जो न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे हम प्लांट्स पर डिपेंड हैं, वैसे तो ह्यूमन बींग्स ओमनिवोरस में आता है, क्योंकि वो मीट भी लेता है और प्लांट्स भी लेता है अपने फूड में, इसलिए वो ओमनिवोरस है। लेकिन जो कार्निवोरस है वो ओनली एनिमल्स पर डिपेंड्स होते हैं, मीट पर डिपेंड्स होते हैं। और जो कुछ डियर है, एनिमल्स है, डियर है, बफेलो है, काऊ है, ये ओनली प्लांट पे डिपेंड्स होते हैं। तो ये सब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। लेकिन प्लांट्स के बारे में तो पढ़ ही चुके कि वो ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि वो सनलाइट्स में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपना फूड बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो नाउ विल स्टार्ट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंगी, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जो ग्रीन नहीं है, सच एज फंजाई, अमरवेल etc. cannot prepare their own food. They depend directly or indirectly on other plants or their products for their nutrition. This mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Animals and non-green plants are called heterotrophs. They are parasitic, saprophytic or symbiotic in nature. इन तीनों की जो वर्ड मीनिंग है, पैरासाइटिक होते हैं जो दूसरे पर अपना लाइफ को सरवाइव करते हैं, उन्हें बोलते हैं परजीवी, बोलते हैं पैरासाइटिक। एक सैप्रोफाइटिक होता है जो कि दूसरों से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अपना फूड लेते हैं, उन्हें बोलते हैं परपोषी, यानी कि दूसरों से जो अपना फूड लेते हैं वो होते हैं सैप्रोफाइटिक। और सिम्बायोटिक वो होते हैं जो एक दूसरे से आपस में बेनिफिशियल होते हैं, इनकी एक रहने के लिए, यानी कि लिव टू स्पेस एंड अदर प्रिपेयर फूड। इनकी दो, ऐसे कि मान लो हम बात करें लाइकेन्स की, लाइकेन एक सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में इसमें एल्गी और फंजाई दो होते हैं। एक तो उसमें प्रोवाइड स्पेस एंड अदर इज उसमें प्रिपेयर फूड। इनकी दोनों आपस में एक दूसरे से बेनिफिशियल होते हैं, एक दूसरे से का, दोनों का एक दूसरे से बेनिफिट है। ऐसा जो लाइफ है, साइकिल है, वो होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो एक दूसरे से आपस में दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ओके। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Some plants depend on other plants for food and water. Such plants are called parasitic plants. The plant on which a parasitic plant grows is called a host plant. Host plant और एक होता है guest plant. आपने जैसे कि एक वर्ड लेते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा होस्ट और गेस्ट, जैसे मैच होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, तो वहां पर एक तो टीम होती है वो होस्ट टीम होती है, एक होती है गेस्ट टीम। जैसे हमारे इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गेस्ट टीम है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो होस्ट है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे होस्ट क्या है और गेस्ट क्या है। The parasitic plant have specialized root that penetrate होती है नुकीली, है ना, penetrate माने नुकीली, आगे से penetrate होती है। The host plant absorb nutrients and water from it. A parasitic plant damage the host plant. Some parasitic live on the body of the host. They are called ectoparasite. इनकी जो बॉडी पे रहते हैं वो एक्टोपैरासाइट हैं। सम पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी, यानी कि जो बॉडी के बाहर होते हैं वो एक्टोपैरासाइट हैं। एक्टोपैरासाइट
जो बॉडी के बाहर रहते हैं, और जो बॉडी के अंदर रहते हैं वो हैं एंडोपैरासाइट। कसकटा और डोडोर प्लांट, अमरवेल, डोडोर प्लांट होती है अमरवेल, इज ए प्लांट पैरासाइट। It climbs on the branches of other plant with the help of its thread-like stem. It then develops parasitic roots called ostoria, which go into the host to obtain valuable nutrients. It is a total parasitic plant because it has no chlorophyll at all and it completely depends on host plant. तो ये जो कसकटा है ये कम्प्लीटली जो डिपेंड प्लांट्स है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये अपना फूड नहीं बनाती है, तो इसलिए ये कम्प्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट प्लांट, इसलिए वो कम्प्लीटली होस्ट प्लांट पर डिपेंड है। ओके। मिस्टोलेटो इज ए कॉमन पैरासाइटिक प्लांट दैट ग्रो ऑन ट्रीज सच एज मैंगो, टीक एंड चीकू। Mistletoe is a common parasitic plant that grow on trees such as mango, teak and chiku. Mistletoe is not a total parasite. It has chlorophyll and makes some of its food. ये completely parasite नहीं है क्योंकि इसमें chlorophyll होता है, so make some of its food but depend on the host plant for water and certain nutrients. लेकिन ये होस्ट प्लांट पर वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड होता है। ओके। ये आपका कसकटा प्लांट्स हैं और देखिए इसका कैसे ये इसकी जो स्टेम है वो कैसा थ्रेड लाइक सा होता है और ये टोटल पैरासाइट है। ओके। डिड यू नो पैरासाइट फंगी अटैक सेवरल क्रॉप्स, cultivated plants, ornamental and wild plants, often causing serious disease in them. Rust and smut are common examples. They are known as plant pathogens. उसके बाद में saprophytic mode of nutrition, living organisms like fungi that obtain nutrition from dead or decaying matter are called saprophytes. They do not contain chlorophyll to make their own food. उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वो ऑब्टेन करती हैं डेड और डिकेइंग, जो प्लांट्स डेड और डिकेइंग जो भी होते हैं सब्सटेंस होते हैं उन्हें अपने फूड में ये लेते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है फूड के बनाने के लिए। दे आर नोन एज प्लांट पैथोजेंस। इसके बाद में fungi are saprophytes. They are grow on various kinds of organic materials. You will find them on a damp piece of leather or cotton cloth. Our ripe fruits and pickles. Pickles होते हैं जो अचार होते हैं ऑयली वाले, इट इज कॉल्ड पिकल्स। और राइप फ्रूट्स जानते हैं जो ज़्यादा पक जाते हैं फ्रूट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मशरूम इज kind of fungus that show saprophytic nutrition. It is eaten as vegetables. मशरूम्स होती है वाइट कलर्स की जो रेनी सीजन में ग्रो होती है। Let us know how these organisms obtain nutrition. तो हम अब जानेंगे कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। Saprophytic secrete digestive juice on the organic material they grow on. जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो सीक्रेट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और जो ऑर्गेनिक जूस होता है वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है एंड कन्वर्ट इनटू ए सॉल्यूशन, और वो इस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। द saprophytic then observe the solution and obtain nutrition from it. और जो saprophytes होते हैं इनको ऑब्जर्व करते हैं सॉल्यूशन को एंड अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, अपने लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्टेन करते हैं इससे। तो
हमने पढ़ा कि भाई डायरेक्ट डिकेइंग प्लांट से कैसे सैप्रोफाइट्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है द फंगी लिविंग इन द सॉइल फीड on decaying plants and animals matters and in the process release useful substance into the soil. Most of these substances are plant nutrients. They are necessary for the growth of the plant. The nutrients are thus returned to the soil which are then absorbed by the plants. तो इसमें आपने पढ़ा द फंगी लिविंग इन द सॉइल, फंगी सॉइल में रहती है, फीड ऑन डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर्स, और अपने फूड में वो प्लांट और एनिमल्स की डिकेइंग मैटर्स होते हैं वो लेती है। इन द प्रोसेस रिलीज यूजफुल सब्सटेंस, और रिलीज करती है यूजफुल जो सब्सटेंस होते हैं सॉइल में। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और मोस्ट ऑफ दीज जो सब्सटेंस होते हैं, ज्यादातर जो सब्सटेंस हैं वो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और वो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर दस रिटर्न टू द सॉइल, और इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में वापस आ जाते हैं। विच आर देन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और जो कि प्लांट से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट टाइम करेंगे हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू।